हाँ आयशा बोलो। ओके, अंदर भेज दो। ये शख्स थकता नहीं है। हेलो ज़ैनब साहिबा। वेलकम। खैरियत तो है? आज तो ना कोई त्योहार है ना मौका। बस दिल किया मेरा और अपनी बीवी के लिए फूल ले आया। ये बताओ कैसे लगे तुम्हें? शायद तुम्हें भूलने की बीमारी है। कहना चाहिए था X5। I mean, जरूरत तो वैसे इसकी भी नहीं। ओह हाँ सॉरी, जबान फिसल गई मेरी। वैसे एक बात कहूँ ज़ैनब, दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। निखार आ गया है तुम्हारे चेहरे पर। तुमसे सेपरेट होने के बाद आया ये निखार। देखो तुम जोक भी कितने अच्छे करती हो। नो, ये कोई जोक नहीं है। और हाँ, क्या तुम्हारी मंगेतर को पता है कि तुम इन फूलों के साथ मेरे पास आए हो? वो रिश्ता खत्म हो गया, हम अलग हो चुके हैं। सो सैड। तुम दोनों तो काफी अच्छे लगते थे साथ में। ज़ैनब, गुफ्तगू का मौजू ईमान नहीं है। और याद दिला दूं कि स्कूल में तुम जाती बातें करने के बिल्कुल खिलाफ हो। तो आज क्या हुआ? प्लीज मेरी बात को गौर से सुनो ज़ैनब, ये मामला सिर्फ तुम्हारा और मेरा नहीं है। मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करो। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये हम सबसे मुतालिक वाला मामला हो गया है। हमारी बेटियों की बात है ज़ैनब, खुदा के लिए कभी तो गुस्सा छोड़ दो और नॉर्मल अंदाज में बात कर लो। हमारी बेटी की शादी टूटने के दहाने पर है और हम वालिदैन होने के नाते कुछ नहीं कर पा रहे। ना ही मेरे पास इतना टाइम है और ना ही ताकत बची है कि तुम्हारे साथ आर्गुमेंट करूं। कभी मुलाकात हुई तो बाद में बात कर लेंगे। चलो फिर आज की बात कल पर नहीं छोड़ते। आज शाम होटल के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यू मीन तुम बात करके छोड़ोगे? हाँ शाम को मिलते हैं।